ऑल राइट। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को सोल्व करना सीख रहे थे ना। हाउ टू सोल्व फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट टाइम हमने जो किया था वो था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है और अगर आप ये वैल्यू कैलकुलेट करते हो है ना, रोल नंबर 4, तो एग्जैक्ट नहीं है। अगर आप ये वैल्यू फाइंड आउट करते हो और ये वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मिलती है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया था दिस, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका था ये। इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे लास्ट टाइम हमने। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सॉल्व 5xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस x स्क्वायर प्लस 2xy dy इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इसको सोल्व करना है आपको। अब देखो ये अगर आप dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते हो यहाँ से तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी नहीं हो पाएगा और होमोजीनियस भी नहीं है ये। तो अब आप कैसे देखोगे इसको, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। तो आपके पास m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 और n की वैल्यू आपके पास है x स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं आप विद रेस्पेक्ट टू y। ये आ जाएगा y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 5x कांस्टेंट रहेगा और x y का हो जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, डेट मीन्स 8y हो जाएगा। ये 1 का कितना हो जाएगा 0। डेल एन अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करते हैं। 2x प्लस 2y कांस्टेंट रहेगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और x का हो जाएगा 1, दैट मीन्स 2y। ओके, अब देखो ये इक्वल नहीं है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m एंड y आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। तो अब बाय इंस्पेक्शन से भी नहीं कर पाओगे आप इसको, है ना, टर्म्स को अरेंज करके नहीं बन पाएगा ये। एज ए टोटल डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन नहीं मिल पाएंगे आपको। सेकंड रूल क्या था, होमोजीनियस भी नहीं है ये। देखो डिग्री टू डिग्री टू डिग्री टू डिग्री टू, बट इस टर्म की डिग्री कितनी है 0। तो ये होमोजीनियस भी नहीं है। होमोजीनियस कब होती, अगर एवरी टर्म हैज सेम डिग्री। m और n के पास जो भी टर्म्स हैं उन सब की डिग्री कितनी होती है, अगर सेम होती है। होमोजीनियस भी नहीं है। थर्ड रूल क्या पढ़ा था आपने, अगर m की वैल्यू आपके पास y इंटू सम एक्स वाई का फंक्शन एंड n इक्वल्स टू x इंटू सम एक्स वाई का फंक्शन, तो इस फॉर्म में भी नहीं है ये, है ना। तो ये तीनों क्या हो गए, फेल हो गए। अब आप देखते हैं जो अब रूल नंबर 4, तो आप देखते हैं कि डेल एम अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके देखते हैं क्या आती है, इंटू 1 अपॉन एम। इसकी वैल्यू निकालते हैं आप तो 1 अपॉन एन कितना है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। इसको सिंप्लीफाई करें, डेल एम अपॉन डेल वाई, दैट मीन्स 5x प्लस 8y
माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, 2x प्लस 2y है ना, तो दोनों निगेटिव हो जाएंगे, माइनस 2x माइनस 2y। ओके, 5 माइनस 3x और प्लस 6y है ना, और नीचे से x कॉमन ले लेते हैं तो कितना आएगा, x प्लस 2y। अब ऊपर भी देखो 3 कॉमन है ना, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 2y होल अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2y। ये कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू कितनी आ गई है, 3 अपॉन एक्स। तो देखो सिर्फ और सिर्फ एज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स आया है ना, इसको एफ एक्स नाम दे दिया। ये जो वैल्यू आई है इसकी सिर्फ और सिर्फ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मिली है, आप में इसमें वाई नहीं है। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन, जो भी फंक्शन आपको मिला है डी एक्स, ओके, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन 3 अपॉन एक्स डी एक्स। एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन 3 इज ए कांस्टेंट, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ एक्स। इसको लिख सकते हैं आप e टू द पावर 3 log एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, log एक्स क्यूब। ई एक्सपोनेंशियल समथिंग, यही तो मतलब होता है कि e टू द पावर में है जो भी एक्सपोनेंशियल के सामने होगा, और ये log की प्रॉपर्टी से कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब। लास्ट लेक्चर में हमने इसको प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है आपका एक्स क्यूब, दैट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन में आप एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करने के बाद राइट साइड तो ज़ीरो आ जाएगा, लेफ्ट में देखते हैं कितना आएगा, 5x4y प्लस 4x क्यूब y प्लस एक्स क्यूब डी एक्स प्लस x5 प्लस 2x4y डी वाई इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि आपने इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई की है, तो ये क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी। दिस इक्वेशन मस्ट बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हैं, ये किस फॉर्म की हो गई है, m1x प्लस n1 dy सॉरी इक्वल्स टू 0। जब आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो इक्वल ही आएंगे, इक्वल्स टू डेल n1 अपॉन डेल x, ठीक है। तो अब आप इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख सकते हो, सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन m1 dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n1 not having x, ठीक है, इक्वल्स टू कांस्टेंट c, और यहाँ पर y एज ए कांस्टेंट। ओके, वैल्यूज पुट आउट करते हैं। m की वैल्यू m1 कितना है, ये 5x टू द पावर 4 इंटू वाई प्लस 4x क्यूब y प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, प्लस यहाँ पर भी x इन्वॉल्व है और यहाँ पर भी, तो कोई टर्म नहीं आएगा, दैट मीन्स 0। डी वाई इक्वल्स टू सी। 5y कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि y को आप कैसे ट्रीट करते हो यहाँ पर, कांस्टेंट। तो 5y बाहर, x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस 4y कांस्टेंट, x क्यूब का इंटीग्रेशन x4 अपॉन 4, x क्यूब का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू c। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 कैंसिल आउट, x टू द पावर 5 y प्लस x टू द पावर 4 इंटू वाई प्लस
एक्स टू द पावर 4/4 इक्वल्स टू सी। 4 एलसीएम ले सकते हैं आप, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 4, ये होल अपॉन में आएगा, होल अपॉन में आएगा तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 4c बन जाएगा। 4c को नया कांस्टेंट मान लेते हैं c1। तो ये क्या आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी mdx प्लस ndy फॉर्म में। आपने देखा ये एग्जैक्ट नहीं है, बाकी स्टार्टिंग के थर्ड रूल वर्क नहीं कर रहे थे, होमोजीनियस भी नहीं था, m और n इस फॉर्म में भी नहीं थे, है ना, बाय इंस्पेक्शन से भी नहीं हो पा रहा था। तो आपने ये वैल्यू फाइंड आउट करके देखी कि ये वैल्यू कितनी मिलती है आपको, है ना, ये वैल्यू कितनी आती है, और ये आपको एज ए सिर्फ और सिर्फ फंक्शन x के रूप में ही मिली है। तो दैट मीन्स रोल नंबर, अकॉर्डिंग टू रोल नंबर 4 इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, एक्सपोन ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, जो भी आपको फंक्शन मिला है वो आपका आया है एक्स क्यूब से आपने मल्टीप्लाई कर दी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है आपको मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगी एग्जैक्ट। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन चुकी, तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट आप इस इक्वेशन की मदद से निकाल सकते हैं, है ना। अब मान लेते हैं ये भी x का फंक्शन नहीं मिल रहा है, तब क्या करेंगे आप, तब आता है आपका रूल नंबर 4 नहीं सॉरी, कौन सा था ये, फोर्थ, ये फिफ्थ होगा ना। रूल नंबर 5, ठीक है। अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0 एग्जैक्ट नहीं है, डेल एन अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। देखो लास्ट जो रूल था उसमें आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एन अपॉन डेल एक्स और 1 अपॉन एन, ये था ना। सेकंड नंबर पे जो था यहाँ पे एन बाहर आ जाता था, इसकी वैल्यू अगर एज ए फंक्शन एफ एक्स मिल रही थी तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया था। अब अगर ये एक्स का फंक्शन भी नहीं है तो हम क्या चेक करते हैं, इनको इंटरचेंज कर देते हैं, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई और 1 अपॉन एम आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये रूल क्या कहता है, एग्जैक्ट नहीं है, तो आप डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई और आपका यहाँ पर आएगा 1 अपॉन एम। रूल नंबर 4 में क्या आता था, ये डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे इंटरचेंज हो गए, और सेकंड नंबर पर m है तो बाहर m, वहाँ पर n था डेल एन अपॉन डेल एक्स तो 1 अपॉन एन, और यहाँ पर अगर ये एज ए फंक्शन ऑफ y मिल जाए सिर्फ, ठीक है, अगर ये सिर्फ और सिर्फ एज ए फंक्शन ऑफ y मिल जाए तब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन जो भी आपका फंक्शन मिला है dy, ठीक है, ये हो जाएगा। सिमिलर है रूल नंबर 4 की तरह ही है, बट आपको यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यू मिलनी चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ एफ ऑफ वाई 1 अपॉन एम डेल एन अपॉन डेल एक्स डेल एम अपॉन डेल वाई, ठीक है ना। तो ये था आपका रूल नंबर 4। ऑलराइट, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। आपको सॉल्व करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अगर ये कांस्टेंट आ जाए, ये वैल्यू अगर कांस्टेंट आ जाए तब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही आएगा। इसी तरह सिमिलरली आपका ट्रू है ये रूल नंबर 3 में, अगर ये कंप्लीट वैल्यू आपकी कांस्टेंट भी आ जाए तो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका यही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी इस केस में भी अगर ये वैल्यू आप निकालते हैं कंप्लीट, ये सिर्फ कांस्टेंट ही आ गई तो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका यही आएगा। ओके, आपका सही सॉल्व करनी है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन 2xy4 e टू द पावर y प्लस 2xy³ प्लस y dx प्लस x स्क्वायर y टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर y माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x इंटू dy इक्वल्स टू
0। ठीक है ना। अब आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये सेपरेशन और वो तो हो ही नहीं पाएगी होमोजीनियस। अब ये किस फॉर्म की है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। तो आपके पास m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2xy4 इंटू ई टू द पावर y प्लस 2xy क्यूब प्लस y, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x स्क्वायर y टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर y माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3x। अब आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे m का y के रेस्पेक्ट में, डेल m अपॉन डेल y। 2x एज ए कॉन्स्टेंट रहेगा और ये हो जाएगा 4y क्यूब, तो दैट मीन्स 4 इंटू 2 हो जाएगा 8xy क्यूब प्लस 2x एज इट इज एज ए कॉन्स्टेंट, y क्यूब का कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर, और y का हो जाएगा आपका 1। n को आप करते हैं x के रेस्पेक्ट में, डेल n अपॉन डेल x। तो y4 और e टू द पावर y एज ए कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेंगे, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, y टू द पावर 4 e टू द पावर y माइनस y स्क्वायर एज इट इज कॉन्स्टेंट, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x y स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 x का हो जाएगा 1। अब ये इक्वल नहीं है ना, डेल m अपॉन डेल y नॉट इक्वल्स टू डेल n अपॉन डेल x। दैट मीन्स आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है। तो एग्जैक्ट बनाएंगे किसकी मदद से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए रूल देखेंगे कौन सा अप्लाई होगा। फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं होगा, बाय इंस्पेक्शन नहीं कर सकते आप, टर्म्स को रीअरेंज करके बहुत मुश्किल होगा। देखो टर्म्स किस तरह के हैं, होमोजीनियस भी नहीं है, थर्ड फॉर्म भी नहीं है कि एक्स वाई का फंक्शन हो, m जो है y इंटू एक्स वाई का फंक्शन हो, और n x इंटू एक्स वाई का फंक्शन भी नहीं है ये। ठीक है, रूल नंबर 4 में क्या चेक करते हैं आप, उसको देख लेते हैं। डेल m अपॉन डेल वाई माइनस डेल n अपॉन डेल एक्स 1 अपॉन n। ये देखते हैं कि क्या ये एज ए फंक्शन ओनली x मिल रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं 1 अपॉन n। दैट मीन्स कितना है, n की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 4 इंटू ई टू दी पावर वाई इंटू ई टू दी पावर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x, और डेल m अपॉन डेल वाई कितना आएगा 8xy क्यूब प्लस 6xy स्क्वायर प्लस 1 माइनस डेल n अपॉन डेल एक्स, दैट मीन्स दिस। कितना हो जाएगा ये 2xy4 इंटू ई टू दी पावर y माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2xy स्क्वायर और प्लस 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 8xy क्यूब 2x4y ई टू दी पावर y 6xy स्क्वायर 2xy 8 हो जाएगा, ये प्लस 4 हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, हमेशा इसमें ये x और y के ही टर्म्स रहेंगे। आपको ये एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी एक्स वाई इन्वॉल्व है, इससे ज़्यादा आप क्या सिंप्लीफाई करोगे, इनको ऐड करके लिख लोगे आप, तब भी ये कैंसिल आउट नहीं होगा कुछ भी। ये कंप्लीट डिफरेंट फंक्शन आएगा, ये ऊपर भी डिफरेंट आएगा, कॉमन लेने के बाद भी कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, है ना। तो ये एज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स नहीं आएगा। अब आप क्या देखते हैं, इनको इंटरचेंज कर देते हैं, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई, और बाहर आपका रहेगा 1 अपॉन एम। इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है। अगर ये एज ए फंक्शन ऑफ एफ ऑफ वाई मिल गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका बन जाएगा सिंपल अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5। इसकी वैल्यू कितनी आती है 1 अपॉन एम, 1 अपॉन एम। एम कितना है आपके पास 2x
y4 e टू द पावर y प्लस 2xy क्यूब प्लस y डेल एन अपॉन डेल एक्स ये है आपका 2xy4 e टू द पावर y माइनस 2xy स्क्वायर माइनस 3 माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई ये है आपका, तो ये हो जाएगा माइनस 8xy क्यूब माइनस 6xy स्क्वायर माइनस के 1। इसको देखते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके कितना आएगा 1 अपॉन, अच्छा y देखो सब में कॉमन आ रहा है ना, तो y कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2xy क्यूब ई टू दी पावर y प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 1। y आपने कॉमन ले लिया। 2xy4 ई टू दी पावर y 2xy4 ई टू दी पावर y माइनस देखो माइनस 8xy क्यूब 8xy क्यूब, ये भी xy स्क्वायर है, ये भी xy, 6 और 2 कितना हो गया आपके पास 8xy क्यूब माइनस 3 एंड माइनस 1 कितना हो गया आपके पास -4। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन y 2xy क्यूब ई टू दी पावर y प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे देखो कितना कॉमन है आपके पास, एक सेकेंड, ये भी तो xy क्यूब और xy क्यूब है ना सेम दोनों। एक सेकेंड क्वेश्चन देख लेता हूँ सही था कि नहीं। 2xy टू दी पावर 4 ई टू दी पावर y 2xy क्यूब प्लस y dx x स्क्वायर y 4 ई टू दी पावर y माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x dy इक्वल्स टू 0। ओके, डेल एम अपॉन डेल y आपका आया 8xy क्यूब ई टू दी पावर आएगा, यहाँ पे देखो ये एक टर्म रहेगा है थोड़ा, है ना, ये थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे आपसे गलती हो गई है ना, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहा है, देखो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये भी y का फंक्शन है और ये भी y का फंक्शन है, तो इसका मतलब हुआ कि ये कंप्लीट क्वेश्चन ही आपका दोबारा से होगा। ऑलराइट, तो एम डी एक्स और एन डी वाई से आप कंपेयर करेंगे तो आपका कितना आएगा ये था आपका m और n की वैल्यू। जब आप डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो ये भी y का फंक्शन है और ये भी y का, तो यहाँ पे क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। ऑलराइट, तो डेल एम अपॉन डेल वाई कितना आएगा 2x तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, y4 एज इट इज ई टू दी पावर y का ई टू दी पावर y प्लस ई टू दी पावर y एज इट इज और y टू दी पावर 4 का 4y क्यूब प्लस ये y क्यूब का 3x कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6xy स्क्वायर प्लस y का कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर डेल एन अपॉन डेल x कितना आएगा x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये दोनों तो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करोगे आप, है ना,
और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो ये हो जाएगा 2x वाई टू दी पावर 4 इंटू ई टू दी पावर वाई। एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर है दैट इज -3। तो जब आप यहाँ से डेल एम अपॉन डेल वाई देखा आपने इक्वल नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है, सेकंड फॉर्म भी नहीं है, इंस्पेक्शन से भी नहीं हो रही है। अब देखेंगे आप डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इंटू 1/n, इसकी वैल्यू जब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो भी एज ए फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स नहीं आएगी, एक्स और वाई का फंक्शन आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई का फंक्शन नहीं आएगा। बट जब आप इनको इंटरचेंज कर देते हैं, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई एंड 1/m, सॉरी 1/m, जब आप ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी -4/y। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट आउट करनी है और डेल एम अपॉन डेल वाई की पुट आउट करनी है और 1/m, m की वैल्यू ये है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद -4/y आएगी। तो ये आपके पास क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ एज ए फंक्शन ऑफ y। तो अगर आप ये वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ y मिलती है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाता है, e टू दी पावर f ऑफ y dy, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन -4/y dy। -4 क्योंकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा ना, -4 इंटीग्रेशन 1/y, 1/y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ y, और ये -4 आ जाएगा y की पावर में। तो एक्सपोनेंशियल log ऑफ y टू दी पावर -4, और ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, ये कंप्लीट क्या है, e टू दी पावर में है, यानी कि e टू दी पावर log ऑफ -4, और इसकी वैल्यू हो जाएगी y टू दी पावर -4 बाय लोगेरिथम प्रॉपर्टी, है ना। क्या होती है लॉग की प्रॉपर्टी, e टू दी पावर log ऑफ x इक्वल्स टू x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया y टू दी पावर -4, y टू दी पावर -4 से इस कंप्लीट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं, यानी कि 1/y टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x e टू दी पावर y प्लस 2x/y प्लस 1/y क्यूब dx, ये आ जाएगा प्लस यहाँ पे 1/y टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा सिर्फ x² e टू दी पावर y माइनस x² माइनस 3x/y टू दी पावर 4 dy इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई आपकी, एग्जैक्ट। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे m1 dx प्लस n1 dy इक्वल्स टू 0, तो जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो वो बराबर ही आएंगे, ठीक है ना। तो आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसका, आप सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n1 नॉट हैविंग x, ओके, dy इक्वल्स टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, और यहाँ पर y क्या रहता है, कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन y एज ए कांस्टेंट, m की वैल्यू कितनी है, m1 की, सॉरी 2x e टू दी पावर y प्लस 2x/y
प्लस 1/y³ dx प्लस x इन्वॉल्व है यहाँ पर भी सब में x है, तो इसका मतलब कोई भी टर्म नहीं ले सकते। 0 dy, क्योंकि यहाँ पे वही टर्म्स लेते हैं जिसमें x ना हो। तो e⁻² और e⁻y कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x² है तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस 1/y कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x²/2 2/y कांस्टेंट है ना, और x का इंटीग्रेशन x²/2 तो x²/2 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना रह जाएगा x²। प्लस 1/y³ कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो x/y³ = c। इतना रहने से रख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y³ एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये गिवन थी, किस फॉर्म में गिवन है, mdx + ndy। जब आपने देखा पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल नहीं आए तो आपने देखा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको पहचानना पड़ेगा इक्वेशन को, होमोजीनियस भी नहीं है, सेकंड रूल में भी नहीं आ रही है, फर्स्ट रूल तो है ही नहीं, इंस्पेक्शन से तो हो ही नहीं सकता है, फोर्थ रूल में भी नहीं आ रही है, क्योंकि जब आपने ये वैल्यू फाइंड आउट की है ये एज ए फंक्शन ऑफ f(x) नहीं मिलेगी, आपको करके देखना है ये आपको। फिर आपने ये वैल्यू फाइंड आउट की del(n) del(x) del(m) del(y) 1/m, ये भी निकालनी है आपको, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया ना कि तो ये जब वैल्यू निकालोगे आप, ये -4/y एज ए फंक्शन ऑफ f(y) आ गया। तो रूल नंबर 5 यही कहता है, अगर ये एज ए फंक्शन f(y) मिल जाए तो जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो आ जाता है ये। तो आपने सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये निकाला, इससे मल्टीप्लाई की इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है आपके पास वो एक बनी है। अब ये एग्जैक्ट हो गई तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और ये आ गया आपका आंसर। ऐसे असाइनमेंट कुछ क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1, y4 + 2y dx प्लस xy³ + 2y⁴ - 4x dy = 0। सोल्व करनी है ये सब, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, 2xy² - 2y dx प्लस 3x² y - 4x dy = 0, ठीक है ना। ओके, अब बचाया आपका लास्ट रूल। देखो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है mdx + ndy = 0, ये गिवन है। आपने देखा कि एग्जैक्ट नहीं है, नॉट इक्वल्स टू एग्जैक्ट नहीं है। फिर आप 1 बाय 1 चेक करें, इंस्पेक्शन से हो पाई नहीं, होमोजीनियस है नहीं, थर्ड में आ रही है नहीं, थर्ड एक m और n की पर्टिकुलर वैल्यूज टाइप की आती हैं। फोर्थ आपने देखा वो वैल्यू निकालते हैं अगर f(x) मिल जाए एज ए फंक्शन ऑफ x। फिफ्थ आपने देखा वो एक पर्टिकुलर वैल्यू वो निकालते हैं उसकी आप, अगर वो f(y) एज ए फंक्शन y मिल जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर इनमें से कोई भी केस नहीं बन रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं मिल पा रहा है आपको, ये फंक्शन x का नहीं है, ये y का नहीं मिल पा रहा है, ये भी नहीं हो रही है आपकी एलिजिबिलिटी, है ना, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इनमें से कोई भी, तब लास्ट जो रूल बचता है वो देख लेते हैं। और यही 6 ही रूल हैं टोटल, इन्हीं में से कोई ना कोई एक अप्लाई हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये 2 होते हैं, ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं के बेस्ड पर आते हैं, ठीक है। इस पे भी आ जाता है रूल नंबर 6। इसको देखते हैं रूल नंबर 6 को। तो देखो अगर आपकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है mdx + ndy, वो एग्जैक्ट नहीं है, दैट मीन्स उनके पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल नहीं है,
ये कौन सा है भाई? ये है रूल नंबर आपका 6, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है। और ये जो आपकी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वस टू 0 है, अगर आप इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख पा रहे हैं? अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को x टू द पावर अल्फा y टू द पावर बीटा एम वाई डी एक्स एम वन वाई डी एक्स प्लस एन वन एक्स डी वाई प्लस x टू द पावर अल्फा डैश y टू द पावर बीटा डैश एम टू वाई डी एक्स प्लस एन टू एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में से इसको इस फॉर्म में लिख पा रहे हो, ठीक है, जहाँ पर ये क्या है, अल्फा बीटा अल्फा डैश बीटा डैश m1 n1 m2 n2 ये सब क्या है, कांस्टेंट है, तब उस केस में आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान लेते हो x टू द पावर h इंटू वाई टू द पावर k। उसके बाद जब आपने इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर माना, अब आपको h और k की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इससे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद ये एग्जैक्ट बन जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो इक्वेशन दी हुई है। अब ये जो नई इक्वेशन आएगी, ये m1 चेंज हो जाएंगे, इसके n1 मान लेते हैं dy इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो ये अब क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब इनके पार्शियल डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, बराबर। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में एच के इन्वॉल्व है ना, तो इसमें भी एच के आएंगे कहीं पावर में, इसमें भी एच के आएंगे। जब इक्वल पुट आउट करेंगे तो यहाँ से आपको एच और के में दो इक्वेशन मिलेंगी, उन दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे आप तो एच और के की वैल्यू मिल जाएगी आपको वहाँ से, ठीक है। तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा x टू द पावर h y टू द पावर k। अब आपका काम रहेगा h और k की वैल्यू फाइंड आउट करना। कैसे, अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट। मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन में जो भी गिवन होगी, ये नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ये कैसी होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये एग्जैक्ट है तो ये बराबर होने चाहिए, इन दोनों को इक्वल पुट आउट करेंगे, वहाँ से h और k में इक्वेशन मिलेंगे आपको दो, उनको सिंप्लीफाई करके h और k की वैल्यू मिल जाएगी। तो इंटीग्रेटिंग फॉर एग्जांपल h इक्वल्स टू 1 y k इक्वल्स टू 1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा x इंटू वाई, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया आपके पास। अब इससे मल्टीप्लाई करके इक्वेशन में आप सोल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा बेटर समझ आएगा। और एक और चीज़ देखो, इस इक्वेशन को अगर आप ये चेक करोगे कि ये इस फॉर्म में है कि नहीं, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है। इसका सिंपल सा तरीका यही है, जब सारे मेथड फेल हो जाएं तो इसको लिख देना, बस यही काम आएगा इन दी एंड आपके। अगर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में कोई भी काम वर्क नहीं कर रहा है तो इन दी एंड ये मुश्किल होगा, क्योंकि आपको इस फॉर्म में लिखने पर, है ना। इस फॉर्म में चेक करना कि है कि नहीं इस फॉर्म की, तो बट यही लगा देना बस आप, x टू दी पावर h इंटू वाई टू दी पावर k, अगर कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है आपका, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y dx प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सोल्व करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू अगर आप निकालोगे सेपरेशन वेरिएबल नहीं बनेगी, होमोजीनियस नहीं बनेगी, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से ही चेक करते हैं। कंपेयरिंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन
m की वैल्यू कितनी है आपके पास, वाई स्क्वायर प्लस 2x² y, और n की वैल्यू कितनी है 2x³ माइनस XY। पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा, डेल m अपॉन डेल y, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y प्लस 2x² कॉन्स्टेंट है, y का हो जाएगा 1, डेल n अपॉन डेल x देखते हैं कितना आएगा, 3x² तो ये हो जाएगा 6x² और माइनस x का हो जाएगा 1y कॉन्स्टेंट, तो इक्वल नहीं है। तो डेल m अपॉन डेल y नॉट इक्वल्स टू डेल n अपॉन डेल x। तो इसका मतलब आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट नहीं है। तो इसको एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका रूल्स हैं कुछ, तो फर्स्ट रूल देखो, इंस्पेक्शन से कर पाओगे आप इसको, नहीं कर पाओगे, बाय इंस्पेक्शन रीअरेंज करके टर्म्स को, है ना। सेकंड रूल, होमोजीनियस नहीं है, 3 डिग्री है यहाँ पर 2 डिग्री है, 3 डिग्री है यहाँ पर 2 डिग्री है, होमोजीनियस भी नहीं है। और थर्ड रूल, m y इंटू एक्स वाई का फंक्शन भी नहीं है, n x इंटू एक्स वाई का फंक्शन नहीं है, थर्ड रूल भी फेल हो गया आपका। फोर्थ रूल क्या कहता है, आप वैल्यू निकालते हो किसकी, डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x इंटू 1 अपॉन n। इसकी वैल्यू देखते हैं, अगर ये एज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स एक्स मिल जाता है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलना आसान हो जाएगा। तो 1 अपॉन n, 2x³ माइनस एक्स वाई, डेल m अपॉन डेल y कितना है 2y प्लस 2x², डेल n अपॉन डेल x कितना है 6x² माइनस हो जाएगा ये प्लस, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 3y माइनस 4x² अपॉन 2x³ माइनस xy। तो देखो ये कभी भी आपको एज ए फंक्शन ऑफ एफ सिंगल वेरिएबल नहीं मिल पाएगा, वाई हमेशा रहेगा, ठीक है, इसमें कैंसिल ही नहीं आउट हो रहा है वाई, तो नो, ये भी फंक्शन एफ एक्स नहीं मिल रहा है। सेकंड रूल नंबर 5 क्या कहता है, आप देखते हैं किसकी वैल्यू चेक करते हैं, डेल n अपॉन डेल एक्स माइनस डेल m अपॉन डेल वाई, ये वैल्यू देखते हैं, और 1 अपॉन n। अगर ये एज ए फंक्शन ऑफ y मिल जाए तो भी आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो, 1 अपॉन m, दैट मीन्स वाई स्क्वायर प्लस 2x² y, डेल n अपॉन डेल एक्स 6x² माइनस y, डेल m अपॉन डेल y 2y माइनस 2x², सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा 4x² माइनस 3y होल अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2x² y, ये भी एज ए फंक्शन ऑफ y नहीं मिलेगा आपको। तो देखो पांचों रूल आपके क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। तो आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मानोगे, x टू दी पावर h y टू दी पावर k। अब इसको ध्यान से देखना ज़रा, लेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज IF इक्वल्स टू x टू दी पावर h इंटू वाई टू दी पावर k। अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये एग्जैक्ट बन जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 1 मानते हैं इसको, जो भी गिवन है आपकी इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो देखो क्या मिलता है, तो यहाँ पे x टू दी पावर h इंटू वाई टू दी पावर k की मल्टीप्लाई हो जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 2x² इंटू वाई डी एक्स प्लस x टू दी पावर h y टू दी पावर k 2x³ माइनस xy dy इक्वल्स टू 0। अब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दी इसमें, तो ये एग्जैक्ट हो जाएगी, है ना। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x की पावर कितनी है यहाँ पर h, और y की पावर k प्लस 2 हो जाएगी, देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो y टू दी पावर k प्लस 2 प्लस 2
एक्स टू दी पावर 2 यहाँ पर है और एच यहाँ पर, तो एच प्लस 2 हो जाएगी। वाई टू दी पावर के यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो के प्लस 1 हो जाएगी इंटू डी एक्स प्लस, यहाँ पर देखो 2 एक्स टू दी पावर एच और 3 कितनी हो जाएगी ऐड होने पर, एच प्लस 3 इंटू वाई टू दी पावर के माइनस एक्स टू दी पावर एच प्लस 1 हो जाएगी, और वाई टू दी पावर कितनी हो जाएगी, के यहाँ पर है और 1 यहाँ पर, तो के प्लस 1 इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। अब ये एग्जैक्ट है ना, क्योंकि आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई की थी। इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन of the form m1 dx plus n1 dy इक्वल्स टू 0। तो अगर ये एग्जैक्ट है तो क्या होना चाहिए, डेल m1 अपॉन डेल y शुड बी डेल n1 अपॉन डेल x। तो इक्वल पुट आउट कर देते हैं पहले, डेल m1 अपॉन ये m1 है कंप्लीट और ये है n1, तो m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, x टू दी पावर h इंटू वाई टू दी पावर k प्लस 2 प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर h प्लस 2 वाई टू दी पावर k प्लस 1, और n1 कितना आएगा 2 एक्स टू दी पावर h प्लस 3 इंटू वाई टू दी पावर k माइनस एक्स टू दी पावर h प्लस 1 वाई टू दी पावर k प्लस 1। ठीक है ना। अब डेल m1 अपॉन डेल y निकालते हैं, कितना आएगा, डेल m1 अपॉन डेल y, तो ये तो एज इट इज रहेगा एक्स टू दी पावर h कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा k प्लस 2 वाई टू दी पावर k प्लस 2 माइनस 1 यानी कि k प्लस 1 प्लस ये कांस्टेंट रहेगा 2x टू दी पावर h प्लस 1 एज इट इज रहेगा 2x इंटू h प्लस 1 एज इट इज, और इसको करेंगे तो कितना आएगा k प्लस 1 वाई टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1 यानी कि k रह जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह आप क्या करते हो, डेल n1 अपॉन डेल x निकालते हो, डेल n1 अपॉन डेल x, तो y टू दी पावर 2 इंटू वाई टू दी पावर तो कांस्टेंट रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर का फॉर्मूला कितना आ जाएगा h प्लस 3 इंटू एक्स टू दी पावर h प्लस 3 माइनस 1 यानी कि x प्लस 2 माइनस वाई टू दी पावर k प्लस 1 एज इट इज रहेगा, इसमें इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा h प्लस 1 एक्स टू दी पावर h प्लस 1 माइनस 1 यानी कि x टू दी पावर h। अब दोनों को इक्वल पुट आउट कर देते हैं, देखो ये कितना है k प्लस 2 एक्स टू दी पावर h वाई टू दी पावर k प्लस 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 एक्स टू दी पावर h प्लस 1 वाई टू दी पावर k इक्वल्स टू 2 h प्लस 3 को पहले लिख लेते हैं, x टू दी पावर h प्लस 2, एक सेकेंड, कितना है यहाँ पर x टू दी पावर h प्लस 2, ठीक है, k प्लस 1 2 k प्लस 1 एक्स टू दी पावर h प्लस 2, सॉरी यहाँ पर x टू दी पावर h प्लस 2 है, हमने क्या लिखा है यहाँ पर h प्लस 1, क्योंकि ये तो x का फंक्शन है ना, एज इट इज रहेगा 2x टू दी पावर h प्लस 2 एज इट इज रहेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो यहाँ पर कितना आएगा h प्लस 2, तो x टू दी पावर h प्लस 2 इंटू वाई टू दी पावर k माइनस h प्लस 1 को स्टार्टिंग में लिख लेते हैं इंटू एक्स टू दी पावर h और वाई टू दी पावर k प्लस 1। अब दोनों साइड देखो आप कंपेयर कर देते हैं कोफिशेंट का, x टू दी पावर h वाई टू दी पावर k प्लस 1,
एक्स टू दी पावर एच वाई टू दी पावर के प्लस वन, इनका कोफिशिएंट ये है, तो इनके कोफिशिएंट को इक्वल पुट आउट कर देते हैं। कितना आएगा यहाँ से, के प्लस टू इक्वल्स टू माइनस के एच प्लस वन, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा ये सेकंड इक्वेशन। ये देखो यहाँ से सेकंड इक्वेशन की अगर आप बात करें, एक्स टू दी पावर एच वाई की के प्लस वन एक्स टू दी पावर एच प्लस टू वाई सेम है, तो इसके कोफिशिएंट भी सेम होने चाहिए अगर डिफरेंस ये इक्वेशन सेम है, तो दैट मीन्स टू के प्लस वन इक्वल्स टू टू एच प्लस थ्री। ठीक है, आपने क्या किया, बाय कंपैरिजन दोनों साइड की इक्वेशन का कंपेयर किया, तो ये इसके इक्वल आया है और ये इसके इक्वल, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, के प्लस एच इक्वल्स टू माइनस थ्री, यहाँ से कितना आएगा, के माइनस एच इक्वल्स टू टू, दोनों को ऐड कर देते हैं आप, ऐड करने पर ये कैंसिल आउट, टू के इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस वन, इन दोनों को ऐड करेंगे और के इक्वल्स टू माइनस हाफ। ठीक है, के की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट आउट कर देते हैं, या तो इसमें और या इसमें, तो वहाँ से आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी। एच की वैल्यू कितनी आएगी, -5/2। तो आपके पास एक्स और एच की वैल्यू आ गई। आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या माना था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर था एक्स टू द पावर एच इंटू वाई टू द पावर के, तो दैट मीन्स एक्स टू द पावर -5/2 वाई टू द पावर के, यानी कि -हाफ। अब आप क्या करोगे, ये जो एक्स एच -5/2 इंटू वाई टू द पावर -हाफ आया है, इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से। उसके बाद ये क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट, उसके बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो मल्टीप्लाई करेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करोगे, जब एक्स वाई की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आएगा -5/2 वाई टू द पावर 3/2 प्लस 2x टू द पावर -हाफ वाई टू द पावर हाफ dx। ठीक है, प्लस 2x टू द पावर हाफ वाई टू द पावर -हाफ x टू द पावर -3/2 y टू द पावर हाफ dy इक्वल्स टू 0। जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना, उसमें आपने x टू द पावर -5 इंटू वाई टू द पावर -हाफ से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये मिला। अब क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो गई, एक्सैट। अब इसका सॉल्यूशन आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन m1 dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n1 not having x dx, सॉरी dy इक्वल्स टू c, और यहाँ पर y एज ए कांस्टेंट। वैल्यू पुट आउट कर देते हैं आप, y इक्वल्स टू कांस्टेंट, कितनी है वैल्यू है आपकी m की, x टू द पावर -5/2 y टू द पावर 3/2 2x टू द पावर -हाफ y टू द पावर हाफ dx। यहाँ पर x इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी, तो इंटीग्रेशन 0 dy इक्वल्स टू c। ये इंटीग्रेशन कर लोगे आप y को कांस्टेंट की तरह सिंप्लीफाई करके, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -2/3 x टू द पावर -3/2 इंटू वाई टू द पावर 3/2 प्लस 4x टू द पावर हाफ वाई टू द पावर हाफ इक्वल्स टू c। यह आ जाएगा आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कहा था सोल्व करने के लिए, है ना।
डिफरेंशियल इक्वेशन ये है आपके पास। तो आपने देखा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 की फॉर्म है, पार्शियल डेरिवेटिव आपके इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट बनाने के लिए आपने पहचाना है कि क्या फर्स्ट रूल तो एप्लीकेबल नहीं है, इंस्पेक्शन से तो नहीं होगा, होमोजीनियस तो नहीं है, थर्ड रूल भी नहीं है, तीनों फेल हो गए। चौथा ये देखा अगर ये एज ए फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स मिल जाए, ये जो वैल्यू है ये भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स नहीं मिल रही है आपको, फिर ये वैल्यू फाइंड आउट किया आपने, ये वैल्यू भी एज ए फंक्शन ऑफ एफ ऑफ वाई नहीं मिल रही है आपको, तो पांचों रूल फेल हो गए आपके एम डी एक्स एन डी वाई इक्वल्स टू 0 को एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर के पांचों रूल। तो लास्ट रूल कौन सा बचा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने क्या माना? एक्स टू दी पावर एच वाई टू दी पावर के। अब अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपकी इक्वेशन ये बनी, आपने मल्टीप्लाई की ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, अब इसको एग्जैक्ट होना चाहिए क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई कर दी। अब एग्जैक्ट मतलब ये पार्शियल डेरिवेटिव क्या होने चाहिए? इक्वल। तो आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकाले, दोनों को इक्वल पुट आउट किया। यहाँ पे आपने क्या किया? दोनों को इक्वल बाय कोफिशिएंट कंपैरिजन आपने क्या किया? एच और के में दो इक्वेशन मिली आपको, एच और के की वैल्यू आपने वहाँ से फाइंड आउट कर ली, ठीक है। जैसे ही आपने एच के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वहाँ से आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर में उनको पुट आउट कर दिया। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपके पास, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई आपने इस इक्वेशन में की, मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी इक्वेशन मिल गई है। अब ये क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन आपको मालूम ही है, इस इक्वेशन की मदद से देते हैं आप, सिंप्लीफाई किया जस्ट एंड यू गेट द आंसर, ठीक है ना। एज ए असाइनमेंट क्वेश्चंस लिख लो, ट्राई कर लेना। सोल्व गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस 3x डी वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। और इसका जो आंसर आएगा वो भी लिख लेते हैं, ट्राई करोगे क्योंकि जब आप 4x टू दी पावर 10/7 y टू दी पावर माइनस 5/7 माइनस 5x टू दी पावर माइनस 4/7 इंटू वाई टू दी पावर माइनस 12/7 इक्वल्स टू सी, आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, है ना। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेना, एक्स वाई क्यूब इंटू वाई डी एक्स प्लस 2x डी वाई प्लस 3y डी एक्स प्लस 5x डी वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये ज़रूर ट्राई कर लेना दोनों। बाकी आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो आपने फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना सीख रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, आपने दो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री सॉरी की। फर्स्ट फॉर्म क्या थी? स्टैंडर्ड फॉर्म dy अपॉन डी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। सेकेंड फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, एम और एन भी एक्स वाई के फंक्शन है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने देखा क्या? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पढ़ा स्टार्टिंग में और होमोजीनियस पढ़ा, दो मेथड किए थे ये। इसको सोल्व करने के लिए इसको एग्जैक्ट है कि नहीं है, अगर ये बराबर है तो ये एग्जैक्ट है, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। एग्जैक्ट से ये फ़ायदा होता था कि आप इसका सॉल्यूशन ऐसे निकालते थे, टर्म्स ऑफ एन नॉट हैविंग एक्स डी वाई इक्वल्स टू सी। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो आप क्या फाइंड आउट करते थे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स और वाई का वो फंक्शन होता है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाती है? एग्जैक्ट बन जाती है ना। अब अगर एग्जैक्ट नहीं है तो आई एफ की मदद से एग्जैक्ट बनाएंगे। आई एफ को फाइंड करने के लिए
रूल नंबर 1 क्या था, आप इंस्पेक्शन से पहचानेंगे, थोड़ा हो सकता है डायरेक्ट आपको मिल जाए। सेकंड रूल था होमोजीनियस चेक करेंगे अगर है। थर्ड रूल था m की वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइप की आ गई, यानी कि वाई एफ एक्स वाई का फंक्शन n इक्वल्स टू एक्स इंटू सम एक्स वाई का फंक्शन। रूल नंबर 4 था आप ये वैल्यू निकालते थे 1/n डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर ये एज ए फंक्शन एफ एक्स मिल जाए तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स आपका आ जाता था इंटीग्रेटिंग फैक्टर। रूल नंबर 5 था 1/m डेल एन डेल एक्स माइनस डेल अपॉन डेल वाई। अगर ये एज ए फंक्शन ऑफ वाई मिल जाए तो इंटीग्रेशन ई टू द पावर में एफ ऑफ वाई डी वाई आ जाता था आपका। ठीक है। रूल नंबर, अगर ये सारे रूल 5 के फेल हो जाए, 6 में क्या थे, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान लेते थे जो अभी पढ़ाया आपने, एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के। इसके आप मल्टीप्लाई करते थे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से, उसके बाद वो आपकी क्या हो गई, एग्जैक्ट हो गई। तो उनके जो पार्शियल डेरिवेटिव थे उनको आपने इक्वल पुट आउट किया इससे मल्टीप्लाई करने के बाद। ये जब आपने इक्वल पुट आउट किया कोफिशिएंट कंपैरिजन से एच और के में 2 इक्वेशन मिली, वहाँ से आपने एच की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और के की वैल्यू भी, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ये था आपका काम था एच और के की वैल्यू फाइंड आउट करना, वो आपने ऐसे किया। तो ये 6 रूल थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन, नहीं है तो पहले एग्जैक्ट बनाएंगे फिर ऐसे सॉल्यूशन निकालेंगे। इसके लिए और 2 मेथड ये पढ़े थे आपने। अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में आपके पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रह गई, ठीक है, और रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बर्नौली। ठीक है, तो उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, नोट्स के लिए भी कमेंट कर देना। ओके।